जय हिंद साथियों, मैं विवेक स्वागत करता हूं आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी पर। आज की क्लास शानदार क्लास होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये क्लास डेडिकेटेड है हमारे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप लोगों की, सर आरपीएफ की क्लास स्टार्ट करिए। आज से आरपीएफ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए। ये क्लास जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि ये विज्ञान की क्लास है, तो साइंस की क्लास आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। विज्ञान की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनवा देंगे, पूरी तैयारी करवा देंगे। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा पेपर में जो हमारी वीडियो से अलग आएगा। इसलिए लगातार लगे रहिए, लगातार साथ जुड़े रहिए। अभी पेपर की डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन हम लोग मेहनत करते रहेंगे और लास्ट में वर्दी लेकर रहेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। तो ये क्लास है सामान्य मिश्र धातुएं। तो जो मिश्र धातुएं होती हैं उनके घटक यानी वो किन किन चीजों से मिलकर बनी हैं तथा उनका यूज क्या है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज ये क्लास, ठीक है। आज की ये प्यारी सी क्लास शुरू होने जा रही है और ये क्लास है ना कि क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्लास है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड पे आप लोग को दिक्कत होती है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको ब्लैक कर दूं। क्यों? ताकि ये बोर्ड ब्लैक हो जाए। आप लोग को प्रॉब्लम होने लगती है, सर बहुत ज्यादा लाइट चमक रही है, बोर्ड व्हाइट बोर्ड से दिक्कत होती है, इसको ब्लैक कर देते हैं। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है भैया? तो कुछ मिश्र धातुएं हैं। कौन कौन सी मिश्र धातुएं हैं आगे धीरे धीरे चलेंगे। सबसे ज्यादा फेमस है वो है पीतल। डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसे ब्रास बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ब्रास बोलते हैं। ये आवश्यक घटक किन किन चीजों से मिलकर बनता है? तो सीयू होता है कॉपर और जेडन ये जिंक होता है। तो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है पीतल। कॉपर 70% मिलाया जाता है और 30%। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि पीतल में मिला क्या क्या होता है? तो कॉपर मिला होता है और जिंक मिला होता है। क्या मिला होता है? कॉपर और जिंक मिला होता है। इसका उपयोग क्या होता है? बर्तन बनाने में। आपको पता है पीतल के ही बर्तन अवश्य करके घर में यूज होते हैं। जो भी अच्छे किचन लोग नए बनवाते हैं, वो बात अलग की है कि फाइबर का जमाना आ गया है, लेकिन जो पीतल के बर्तन है वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। तो पीतल किससे किससे बनकर बना होता है, एक बार फिर से बता दें भैया। सीयू इसे कॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। और ये जेडन क्या है? ये जिंक है। क्या है? जिंक है, ठीक है। तो कॉपर और जिंक से मिलकर बना है क्या? आपका पीतल। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही कुछ मिश्र धातुएं हम लोग लगातार पढ़ते हुए चलेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर करके क्वेश्चन में आती ही रहती हैं, ठीक है। कांसा, ये ब्रांज है। क्या है? ब्रांज है। कांसा होता है कांसा धातु या ब्रांज, डायरेक्ट आप देख सकते हैं। ये किससे मिलकर बना होता है? तो कॉपर और एसएन को टिन बोलते हैं। तो कॉपर और टिन से मिलकर के, किससे? कॉपर और टिन से मिलकर, कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। 90% कॉपर रहता है और 10% टिन रहता है। इससे मिलकर बनता है क्या? आपका कांसा। ये इससे क्या बनता है? तो सिक्का। कॉपर के आपको क्या, जो ये ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज के आपको क्या मिल जाएंगे? ब्रॉन्ज के सिक्के मिल जाएंगे। और घंटी, हाँ ये ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ उपनाम भी हैं। इसे बेल मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। घंटा धातु, घंटा धातु, इसे घंटा धातु भी बोलते हैं या बेल मेटल भी बोलते हैं। बेल जो होती है ना, घंटियां जो मंदिरों में लगाई जाती हैं, वो भी इसी से बनती हैं, यानी कांसे की बनी होती हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है घंटा धातु क्या होती है या बेल मेटल कौन सा होता है? तो वो मिलकर बना होता है कॉपर और टिन से। कॉपर और टिन से। कॉपर कितना होता है? 90%। टिन कितना होता है? 10%। ये 90 और 10 मिलकर के बनता है आपका कांसा। बर्तन बनाने में तो भैया कांसे के बर्तन, आपको बताइए कांसे के बर्तन घर में यूज होते हैं। बर्तन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। सिक्का भी इससे बनता है। सिक्के जो आते हैं वो भी इसी के बने होते हैं, जो अपने कॉइन्स होती हैं। और घंटा या घंटा धातु या घंटी भी इसी की बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके के कुछ मिश्र धातु हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, जो केमिस्ट्री का है। और ये एक क्वेश्चन हर एक, जिस भी एग्जाम में साइंस आती है वहां ये पूछा जाता है। इवन पीसीएस तक के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ आ ही जाता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, मजा आने वाला है। जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना होता है भैया? तो जर्मन सिल्वर में ये होता है, ये कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होते हैं। क्या क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होती है। क्या होता है? निकल। ये निकल मिला होता है। कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बना होता है क्या? आपका जर्मन सिल्वर। और जर्मन सिल्वर का भी यूज किसमें होता है? बर्तन बनाने में। चमकीले बर्तन जो होते हैं जर्मन सिल्वर के नाम से जाने जाते हैं। ये बर्तन बनाने में यूज होता है, ठीक है।
जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या मिला होता है? कॉपर, जिंक और निकल मिला होता है। इसी क्लास में याद हो जाएगा, बार बार उसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि यहीं पर याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है भैया? कॉपर, जिंक और निकल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन मैटर है कि क्वेश्चन ऐसे तैयार किए जाए, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये बताना जरूरी नहीं है कि क्या पढ़ना है, ये जरूरी है कि क्या छोड़ना है। जो ये जान गया कि क्या छोड़ना है उसका एग्जाम जल्दी निकलता है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो पूरा संसार पड़ा हुआ है, पूरा संसार नहीं पढ़ना है। कुछ बच्चे तैयारी करते करते ज्योग्राफी में नदी के साथ साथ नाले भी पढ़ जाते हैं, अरे भाई नदियां पढ़नी है, नाले नहीं पढ़ने। तो इस तरीके से इतनी तैयारी नहीं कर लेनी है कि आप विद्वान हो जाए, बाबा हो जाए। आपको एग्जाम निकालना है सिंपल सा, और वो है आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई का। तो इसके लिए ऐसी ही चीजें जरूरी हैं। ये टाका होता है, आप जानते हैं, जो शोल्डर धातु होती है, ये जब किसी चीज को जोड़ने के लिए, दो धातुओं को जोड़ने के लिए टाका लगाया जाता है, वो शोल्डर धातु किससे मिली होती है? तो एसएन से बनी होती है। तो एसएन क्या होता है भैया? आपका टिन होता है, और पीबी लेड होता है। तो एसएन क्या हो गया? ये टिन हो गया, क्या हो गया भैया? टिन हो गया, और प्लस किससे मिलकर बना है? पीबी। पीबी क्या होता है आपका? ये लेड होता है। क्या होता है? लेड। लेड मतलब वही का समझना, कांच ही होता है, ठीक है, कुछ और अलग नहीं होता है। लेड मतलब कांच ही होता है, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना होता है? 62% टिन होता है, और पीबी लेड कितना होता है? 33% होता है, ठीक है। अब ये किसके लिए? तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के जोड़ों में टाका लगाने के लिए। मोबाइल कभी आप बनवाने गए होंगे दुकान पे ना, तो जब कोई चीज टूट फूट हो जाती है मोबाइल में, तो छोटी सी कैया लेकर के वो लोग जोड़ देते हैं, और उसको जिसको गला करके जोड़ते हैं, पतली सी तार जिसको गलाया जाता है बार बार, वही होता है आपका टाका, जिसे सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्डर धातु बोलते हैं या टाका बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जोड़ने में काम आती है। ये किससे मिलकर बना होता है? एक बार फिर से बता दें, टिन और लेड से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, मोनल मेटल क्या होता है भैया? मोनल मेटल। मोनल मेटल क्या होता है? क्षार रखने वाले बर्तन। क्षार क्या होता है? एक अम्ल होता है, एक क्षार होता है। तो अम्ल क्या होता है? जो खट्टा होता है, अम्लीय पदार्थ, और खट्टे क्षारीय पदार्थ होते हैं। तो क्षारीय पदार्थ किस बर्तन में रखे जाते हैं? सभी चीज तो सब बर्तन में रखे नहीं जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, तो उसके लिए मोनल मेटल होता है। क्या होता है भैया? मोनल मेटल होता है। और मोनल मेटल किससे मिलकर बना होता है? तो ये कॉपर और निकल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और निकल से मिलकर बना होता है। कॉपर और निकल से मिलकर बना होता है। निकल से मिलकर बना होता है। कॉपर और निकल से, कॉपर 70% होता है, 30% निकल होता है। फिर आपको बता दें, ये परसेंटेज याद करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार दिमाग में बार बार बैठा रहेगा तो याद हो जाएगा। अच्छी बात है, कोई नुकसान तो करेगा नहीं। लेकिन कॉपर और निकल इंपॉर्टेंट है। मोनल मेटल किससे मिलकर बना होता है कि घटक क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मोनल मेटल हो गया। ये क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, डच मेटल। डच मेटल क्या होता है भैया? डच मेटल सस्ते आभूषण बनाने में, जो सस्ते सस्ते आभूषण जो मिलते हैं, जो गहने मिलते रहते हैं, 10 रुपए 50 रुपए वाली जंजीर मिल जाएगी, कान में लगाने वाला मिल जाएगा, वो जो होता है वो डच मेटल होता है। क्या होता है भैया? डच मेटल होता है। इसमें क्या क्या मिला होता है? तो कॉपर और जिंक। आप देख रहे हैं कॉपर हर जगह आपको मिल रहा है, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक मिलकर के बनते हैं क्या? 80% कॉपर होता है, 20% जिंक होता है। इसे सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं, इसे डच मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच मेटल बोलते हैं। केमिस्ट्री की बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, ऐसे ही फिजिक्स लेकर आएंगे, ऐसे ही केमिस्ट्री लेकर के आएंगे, और ढेर सारी क्लासेस, बायोलॉजी की भी क्लासेस होंगी। आपको पता है एक बड़ा फैक्टर काम करता है आरपीएफ कांस्टेबल में और एसआई में, साइंस का। तो इसकी एक अच्छा वेटेज है, इसलिए इसको देखते हुए चलिए प्लेलिस्ट इसको बनवा देंगे सर से कह के हम, और प्लेलिस्ट में सारी साइंस की क्लासेस पड़ी रहेंगी। आप लोग वॉच करते रहिए, उसको शेयर करते रहिए। समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। मुंज मेटल। मुंज मेटल क्या होता है भैया? मुंज मेटल होता है ये किसका? सिक्का बनाने के लिए। अभी इसके पहले भी मैंने एक बताया था, सिक्का बनाने वाली धातु। तो सिक्के दो तरीके के होते हैं, एक हल्के पीले कलर का सिक्का आप देखेंगे जो भारतीय रुपया चलता है, सिक्का चलता है, कॉइंस चलते हैं। एक व्हाइट कलर में भी चलते हैं, तो वो व्हाइट वाला क्या होता है? ये मुंज मेटल होता है। क्या होता है? मुंज मेटल होता है। इसमें कॉपर और जिंक होता है। अभी इसके ऊपर वाला भी मैंने कॉपर जिंक बताया, लेकिन वहां परसेंटेज चेंज था, यहाँ परसेंटेज चेंज है। 60% और 40% ये मिला करके क्या बनता है? कॉपर और जिंक मिला करके ही बनता है क्या? मुंज मेटल बनता है। इसे सिक्का धातु भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे सिक्का धातु भी बोलते हैं, ठीक है। सिक्का धातु भी बोलते हैं,
किसको, मुंज मेटल को। और इसमें क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। इसका रेशियो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 60-40 का रेशियो होता है, मतलब 60% और 40% का होता है, ठीक है। इसका मुंज मेटल, और मुंज मेटल किस से क्या बनता है, सिक्का बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फटाफट देखते हुए चलिए, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है। आपको धीरे लग रहा हो तो आप फास्ट करके देख लीजिएगा, लेकिन याद कर लीजिए, मजेदार चीज है। डेल्टा मेटल, अभी डेल्टा मेटल क्या होता है भाई, जहाज का पंखा बनाने के लिए। अब कितना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बड़ी बड़ी शिप होती हैं, जहाजें होती हैं, इसमें जो फैन लगे होते हैं, जो पानी को काटते हैं, वो पंखे किसके बने होते हैं, तो पंखे बने होते हैं डेल्टा मेटल के। और उसका घटक पूछ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाएगा। अब ऐसे एकदम सस्ते सस्ते प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर बहुत टफ पेपर आया था, एकदम मॉडरेट से भी हाई लेवल का आ गया था। तो इतना हाई लेवल का कहाँ से आ गया था, आपने पढ़ाई की नहीं थी। ये सामान्य सी चीजें, केमिस्ट्री की एकदम 0 लेवल की चीजें हैं, जो सामान्य मिश्र धातुएं होती हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन आप लोगों को लगने लगता है बहुत टफ, उसका रीजन ये है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। इसमें क्या मिला होता है भैया, तो कॉपर मिला होता है, कॉपर मिला होता है, और कॉपर के साथ साथ Zn यानी जिंक होगा, क्या होगा, जिंक होगा, और प्लस Fe है, Fe मतलब फेरस होता है, फेरस मतलब लोहा होता है, याद रखिएगा, ठीक है, लोहा। और ये जो बार बार मैं कॉपर कह रहा हूँ, ये तांबा है, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, ये कॉपर है, सॉरी तांबा है, कॉपर, ठीक है। कॉपर क्या होता है, तांबा होता है, तांबा, जिंक और लोहा, ये लोहा, ये मिला करके क्या बनता है, ये डेल्टा मेटल बनता है। क्या बनता है, डेल्टा मेटल बनता है। ये जहाज के पंखे, जो शिप के वो होते हैं, पंखे होते हैं, वो बनाने के लिए, जहाज जो एरोप्लेन भी होती है, उसमें भी जो हेलीकॉप्टर होते हैं, उनके भी जो पंखे बनाए जाते हैं, वो भी इसी के बनाए जाते हैं, क्योंकि एयर का प्रेशर जो झेल सके, वाटर का प्रेशर जो झेल सके, ऐसी चीजें, ऐसे धातु बनाने के लिए डेल्टा मेटल का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एकदम नई चीजें अगर सीखने को मिल रही हो ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिसको आप चाहते हैं कि वो भी सीखे उसे भी शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये है गन मेटल। गन मेटल क्यों होता है भाई, ठीक। अब गन मेटल आपको पता ही है कि गन जो होती है, जो चाहे बंदूक हो या गन हो, उसकी जो मेन नली होती है वो इतनी टाइट अगर ना हो, अगर वो किसी स्पेशल टाइप के मेटल से नहीं बनाई गई है, तो सामान्य लोहे की होगी ना, तो जो देसी वाला कट्टा होता है ना, वो धाए से मारेगा, एक के बार में फट जाएगा। वो मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर आप लोगों ने देखी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में क्या कहता है कि भाई का दे दियो, कौन कट्टा दे दियो, कई बार में फट जाता है एक है गोली में। तो अगर अच्छा नहीं है, अगर जो कट्टा यानी जो बंदूक है उसकी जो नली है वो स्पेशल टाइप के मेटल से नहीं बनाई गई है, तो एक ही बार में वो फट जाती है। इस वजह से इसके लिए क्या होता है, गन मेटल का यूज होता है। किसका यूज होता है, गन मेटल का। इसके लिए तो गियर, बेयरिंग बनाने में, इस सब के लिए इसका यूज होता है। अब आपको हम बता दें कि इलाहाबाद का जो नैनी इलाका है ना, नैनी इलाकों में जो ट्रक खड़े होते हैं, जो चाहे रीवा से आते हैं और चाहे इधर से आते हैं, जिधर उधर शंकरगढ़ साइड से आते हैं, वहाँ पे ट्रकों की जो होती है ना, वो ट्रक में जो स्टीयरिंग होती है, स्टीयरिंग के नीचे का जो लोहा होता है ये बहुत चोरी होता है, क्योंकि इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है वो कट्टा बनाने की, वो लोग यही चोरी करते हैं। तो ये जो ये गियर होता है ना, जो गियर होता है वो गियर भी इसी मेटल का बना होता है, और उसी से कट्टा सब बनाते हैं। इलाहाबाद में बहुत चोरी होता है, ठीक है। अक्सर करके जाके नैनी थाने में पता कर लीजिए, जितनी गाड़ियां खड़ी होती हैं सबका खोल ले जाते हैं चोर लोग, इसलिए यही गन मेटल बनाने के लिए, ठीक है। तो गियर और बेयरिंग बनाने में जो बेयरिंग बनाई जाती है उसके लिए यूज होता है, ठीक, गन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए रोल गोल्ड। अब ये भैया लड़कियों के लिए रोल गोल्ड क्या होता है, महिलाएं विशेष करके ध्यान दें। ये रोल्ड गोल्ड क्या होता है, इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। ये जो सस्ता वाला सोना आता है ना, वो जो मार्केट में मिल जाता है, सोने की चेन कितने रुपए में, 20 रुपए में, वो रोल्ड गोल्ड होता है। वो क्या होता है भैया, रोल्ड गोल्ड होता है, यानी वो मूर्खों का आभूषण होता है, सस्ते आभूषण बनाने के लिए। दो हो गया, एक सस्ते आभूषण इसके पहले वाला था, वो क्या था, वो जो सिल्वर कलर में होते हैं वो होते हैं, ये गोल्ड कलर के जितनी होते हैं, चाहे कान में पहनने वाला हो, चाहे गले में पहनने वाली जंजीर हो, ये सब जितने भी आते हैं और सोने के कलर में अगर दिख रहे हैं तो उसे रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। क्या होते हैं, रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसे मूर्खों का सोना, ध्यान दीजिएगा, इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं, मूर्खों का सोना भी कहते हैं। और ये किससे बना होता है, तो ये कॉपर, किससे, कॉपर और प्लस एल्यूमिनियम से बना होता है, एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम क्या होते हैं भाई, एल्यूमिनियम होता है, और एल्यूमिनियम और कॉपर मतलब तांबा, तांबा और कॉपर इससे मिलकर बना होता है। 10% ये होता है
और 90% ये होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर आप दिमाग लगा कर सोचिए ना, तो कॉपर हर जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तांबा हर जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो तांबे से मिला करके मैक्सिमम धातुएं जो होती हैं, मैक्सिमम मिश्र धातुएं जो होती हैं वो इसी से मिलकर बनाई जाती हैं, कॉपर से ही। लेकिन अब एक नया और आने वाला है, कहेंगे यहाँ सब तो नहीं दिख रहा है, हो सकता है दिख जाए, नहीं दिखा, चलिए कोई बात नहीं। रोज गोल्ड, ये रोज गोल्ड क्या होता है? अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी 1 मिनट के अंदर हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये रोल्ड गोल्ड होता है, क्या सॉरी रोज गोल्ड होता है। ये रोज गोल्ड क्या होता है? फ्यूज का तार बनाने में, किसके लिए डायरेक्ट यूज पूछा जाएगा। मैं एक साथ 3 चीजें पढ़ा रहा हूँ, 3 चीजें मैं बता रहा हूँ। जो ये रोज गोल्ड होता है, ये फ्यूज का तार बनाने में, आपको पता है घर में, सबके घर में सर्किट होती है, सर्किट बनी होती है, और ऐसा करके सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक फ्यूज बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? फ्यूज बनाई जाती है। इसमें एक पतली सी वायर डाली जाती है। ये पतली सी जो वायर होती है ना, इसे फ्यूज तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूज बोलते हैं। और ये फ्यूज बनाने के लिए इसका रोज गोल्ड का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है? बिस्मथ होता है, ठीक, ये बिस्मथ होता है, लेड होता है, और एसएन होता है, जिसे टिन बोलते हैं। तो क्या क्या होगा? बिस्मथ होगा, क्या होगा? बिस्मथ होगा, बिस्मथ होगा, लेड होगा, लेड होगा, और एसएन यानी टिन होगा। क्या होगा? टिन होगा। ये 3 धातुएं मिल करके, या वो 3 चीजें मिल करके बनाई जाती हैं, क्या? मिश्र धातु, और उसे कहते हैं रोज गोल्ड। और रोज गोल्ड का यूज इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूज तार बनाने में होता है। अगर क्वेश्चन को बहुत टफ बनाएगा तो आपसे इसका घटक पूछ लेगा कि रोज गोल्ड में क्या क्या मिला होता है। तो बिस्मथ होता है, और फिर लेड होता है, और जिंक होता है, सॉरी टिन होता है, ठीक है। और इसका परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटेज आज तक कभी पूछा नहीं गया है। इस तरीके से आपने देखा कि ये शानदार क्लास थी केमिस्ट्री की, जिसमें हमने ये सीखा कि जो सामान्य मिश्र धातुएं होती हैं उनके घटक क्या हैं और उनके उपयोग क्या हैं। तो घटक उपयोग अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार फिर से, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार और फिर से वीडियो देख लीजिएगा। जय हिंद साथियों, जुड़े रहिए ऐसे ही प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के साथ। और आपको तो पता ही है कि प्रयागराज फिजिकल एकेडमी में क्लासें भी चलने लगी हैं। आरपीएफ की कंप्लीट क्लास हम आपको देंगे, पूरी कंप्लीट क्लास हम आपको देंगे। और किस रूप में? इस रूप में कि आप लोग अच्छे से उसे कंप्लीट कर सकें। और ये थैंक यू बहुत सुंदर सा लिखा था, लेकिन आप लोगों की वजह से मैंने डार्क मोड लगा दिया था, तो ये थैंक यू हमारा काला हो गया था बेचारा। अब देखिए ये गोरा हो गया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद किस चीज के लिए? वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।